वेडनेसडे का आपको वो आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा जहाँ एनिट टाइलर को हरा देती है। तो क्या सच में एनिट इतनी पावरफुल थी कि वो एक हाइड को भी हरा सकती है? इसका आंसर हमें पहले ही सीरीज में दे दिया गया था, जहां एपिसोड 6 में हमने देखा था कि एक टाइलर डोर को खोलने की कोशिश करता है बट वो उसमें अनसक्सेसफुल रहता है, जहां अपने पावर की फुल पोटेंशियल भी यूज ना करके एनिट उसको इजीली खोल देती है, जिसे देखने के बाद में टाइलर और वेडनेसडे दोनों ही शॉक हो जाते हैं। हमें ये पता है कि जोसेफ क्रेस्टोन की अब डेथ हो चुकी है। सीजन 2 में हमें उसका कोई भी रोल अब देखने को नहीं मिलेगा, बट उसकी ये रिंग जो उसके हाथ से गिरती है ये एक मेजर रोल प्ले करेगी सीजन 2 के अंदर, क्योंकि इस रिंग को इतना ज्यादा क्लोजली दिखाया गया है और ध्यान से देखने पे पता चलता है कि एक शिप है जिसको ऑक्टोपस टाइप मॉन्स्टर ने पकड़ रखा है। ये हिंट हो सकता है कि हमें सीजन 2 के अंदर एक अलग मॉन्स्टर या फिर क्रिएचर देखने को मिलेगा। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो जोसेफ क्रेस्टोन के डेथ के टाइम हमें एक बर्निंग टेबल उसके पीछे दिखाई देती है। ये वही जगह होती है जब जोसेफ क्रेस्टोन के खात्मे के बाद में वो रिंग उसके हाथ में से नीचे गिर जाती है और उसे हमें स्लोमो में दिखाया जाता है। और ध्यान से देखने में पता चलता है कि मिस थ्रोमेलिन भी सेम उसी जगह गिरती है जहाँ पे क्रेस्टोन की रिंग गिरी थी। एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ा के वहां से कुछ उठाती है ठीक वेडनेसडे के नॉकआउट करने से पहले। सीजन 2 के अंदर हमें लॉरेल गेट्स एके मिस थ्रोमेलिन का रिटर्न तो कंफर्म देखने को मिलेगा ही, बट इस बार उसके पास में कुछ सुपरनेचुरल पावर होंगी और साथ ही हमें कुछ नए विलेन भी देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर्स ये कहां से आएंगी। जोसेफ क्रेस्टोन भी पहले एक नॉर्मी ही था, बट उसके पास में टेलीकिनेसिस या फिर फायर को मैनिपुलेट करने की पावर कहां से आ गई? तो ये रिंग समहाउ सोर्स होगी पावर की, जिससे इसे पहनने वाले को टेलीकिनेसिस या फिर फायर को ब्लास्ट करने की पावर मिल जाती है, जिसके बाद में वेडनेसडे का पीछा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मिस थ्रोमेलिन ही होगी, जो सीक्रेटली वेडनेसडे को मैसेज भेज रही थी। और मिस थ्रोमेलिन ही टाइलर को वहां पे हाइड में कन्वर्ट करेंगी, जिसके बाद में टाइलर वहां के लोगों को मार के और जीप को तोड़ के जेल से भाग जाएगा, क्योंकि हाइड एक पालतू होता है, वो अपने मास्टर की इजाजत के बिना पे बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। सीजन 2 के अंदर हमें टाइलर का रिटर्न तो कंफर्म देखने को मिलेगा ही, एंड स्टार्टिंग के 4 और 5 एपिसोड तक तो हमें वो एक्सट्रीम लेवल विलन ही दिखाया जाएगा। बट वेडनेसडे ही एक इकलौती ऐसी है जो उसकी लाइफ में उसकी फ्रेंड एंड उसका लव इंटरेस्ट दोनों है। टाइलर अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला था, सिर्फ अपने फादर के साथ रहना, और उसकी भी अपने फादर से ज्यादा कुछ खास बनती नहीं थी। एंड वो वेडनेसडे की साइड को ही चूज करेगा और न्यू क्रिएचर जो हमें दिखाए जाएंगे एज अ विलन वो उनसे फाइट करेगा। एंड इसका हिंट भी हमने सीजन 1 में देख लिया था कि पुलिस स्टेशन में कैसे टाइलर ने वेडनेसडे को धमकी दी। उसके बाद में वो वहां से जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, एंड कहीं ना कहीं उसको ऐसा जरूर लग रहा था कि वो सही नहीं कर रहा। एंड क्योंकि हाइड अपने मास्टर के कंट्रोल में रहता है, इसलिए उसे खुद को भी पता नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। और बात करें प्रिंसिपल विम्स की, तो हमने देखा था कि मिस थ्रोमेलिन कैसे उनकी नेक में इंजेक्शन को इंजेक्ट करती है, जिसमें नाइटशेड का जहर होता है, जिससे प्रिंसिपल विम्स की डेथ हो जाती है। प्रिंसिपल विम्स हमें स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड कोल्ड हार्टेड पर्सन दिखाई गई। अपने स्कूल को लेके वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थी। अगर आपको एपिसोड 1 का ये सीन याद हो जब वेडनेसडे अपने मॉम डैड के साथ होती है, उसका फैमिली ड्राइवर जिसका नाम लर्च होता है, अगर उसकी आईज पे जूम करे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी आई का कलर ग्रे है। बट एट द एंड हमें जब लर्च दिखाया जाता है तो उसकी आईज को जूम करने पे हमें पता चलता है कि वो तो ब्लैक कलर की हैं। अब क्या ये प्रिंसिपल विम्स ही हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें जेवियर के फादर की, सीजन 1 में हमें कहीं भी उनका अपीयरेंस देखने को तो नहीं मिला, बट वेडनेसडे बताती है कि उसका भाई जेवियर के फादर का काफी बड़ा फैन है, जहां जेवियर के मुंह से हम ये सुनते हैं कि उसके फादर को भी साइकिक झलकियां दिखाई देती हैं एग्जैक्ट सेम जैसे वेडनेसडे को। जेवियर के फादर हमें कहीं भी नहीं दिखाई गए, ना ही जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, ना ही उसके अरेस्ट होने के टाइम पे, ना ही जब वो मेंटल इलनेस से गुजर रहा था, क्योंकि जेवियर अपने पीआर प्रॉब्लम से गुजर रहा था, इसलिए उसके फादर उसे इससे खुद ही रिकवर करने के लिए छोड़ देते हैं। एंड जेवियर भी हमें सीजन 1 के अंदर काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाया गया, क्योंकि वो हाइट की पेंटिंग बनाता था एंड हर एक मूवमेंट हाइट की उसको पता होती थी, एंड वो ही था जिसने लास्ट में फोन दिया था वेडनेसडे को। सो जेवियर के फादर हमें एज अ न्यू प्रिंसिपल दिखाई दे सकते हैं नेवरमोर में, जहां जेवियर का सच में लव इंटरेस्ट है वेडनेसडे या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है, ये भी हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि एडम फैमिली एंड जेवियर की फैमिली में पहले से ही कनेक्शन बने हुए हैं। ये सब हमने हॉस्पिटल में जेवियर को वेडनेसडे से कहते हुए भी सुना था। एंड ये कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, शेरिफ, जो कि जेरिको पुलिस में थे। एंड इन्हें जो सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये कि ये टाइलर के डैड हैं, और टाइलर की मॉम भी एक हाइडी थी जिन्होंने नॉर्मी से शादी की। एंड स्टार्टिंग से ही शेरिफ ये दिखाते रहे कि उन्हें नहीं पता कि टाइलर को टाइलर की मॉम की पावर्स मिली है या नहीं, पर इस सीन में हम देख सकते हैं कि वो टाइलर को ट्रैक कर रहे थे, जहां हमेशा से ये शेरिफ टाइलर पे नजर रखे हुए थे, और जब उन्हें इसके बारे में पता था तो वो क्यों सबको इस बात से नजरअंदाज करवा रहे थे। एंड इसके जवाब में जेना ओर्टेगा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि सीजन 2 हमें और भी ज्यादा डार्क देखने को मिलेगा और भी ज्यादा उसमें हॉरर सीन होंगे।
एंड सीजन 2 हमें 2024 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि वेडनेसडे नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे आ गई है। लिटरली इसने अपने सीजन 1 में ही स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे सीरीज को भी बीट कर दिया एंड फर्स्ट 3 वीक में ही इसने अपने 1 बिलियन वॉच आवर्स कंप्लीट कर लिए एंड ये नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बियांका के मॉर्निंग सॉन्ग ग्रुप की, जिसे हम सीजन 2 में एक अहम रोल प्ले करता हुआ देखेंगे। सीजन 1 के अंदर हमने बियांका के साइड से एक स्टोरी देखी जहां उसकी मॉम उसे ले जाने के लिए आती है अपने मॉर्निंग सॉन्ग में दोबारा से ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम की पावर्स अब काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें जरूरत थी बियांका की। एंड मॉर्निंग सॉन्ग के ग्रुप के लीडर गेडियन को भी हम सीजन 2 के अंदर देखेंगे। एंड सीजन 2 के अंदर हमें उसके बाद में बियांका वर्सेस वेडनेसडे देखने को मिलेगा, जिसका हिंट हमें सीजन 1 में ही देखने को मिल चुका है, क्योंकि हमें कुछ अलग अलग स्टोरियां सीजन 2 के अंदर दिखाई जाएंगी, कुछ छोटी छोटी स्टोरियां जो लास्ट में जाके एक जगह मर्ज होंगी। एंड देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि बियांका और गेडियन कैसे स्टोरी में फिट बैठते हैं। एंड आपको वो सीन तो याद ही होगा जब वेडनेसडे की मॉम बताती है कि उसने वेडनेसडे का नाम अपनी नर्सरी पोएम से लिया है। एंड थोड़ा सर्च करने के बाद में मुझे वो पोएम मिल भी जाती है एंड एग्जैक्ट सेम वही लाइन होती है वहां पे लिखी हुई जो वेडनेसडे की मॉम बोलती हैं। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द स्टॉकर? वो कौन था जो वेडनेसडे का पीछा कर रहा था या फिर उसको सीक्रेटली मैसेज भेज रहा था? सो वो कोई और नहीं बल्कि मिस थ्रोम्बलिन ही होंगी जो सीक्रेटली वेडनेसडे को मैसेज भेज रही हैं। बिकॉज हमें एक बड़ा गेम देखने को मिलेगा सीजन 2 के अंदर मिस थ्रोम्बलिन एंड फिर टाइलर का। एंड मिस थ्रोम्बलिन ही है जो टाइलर को लास्ट में जाके आजाद करती हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन जिसका आप में से बहुत कम लोगों का ही ध्यान गया होगा। सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक कार देखते हैं जिसमें मार्थास होममेड जेम्स एंड जेलीस को लिखा हुआ दिखाई देता है। एंड उसके अंदर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो एक लड़के को वहां पे ड्रॉप करके वहां से जाती है। बट आप में से किसी ने भी उनके आइस पर गौर नहीं किया जो लिटरली बिल्कुल हाइट की तरह ही लगती हैं। या ये टाइलर या उसकी मॉम को लेकर कुछ हिंट हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ये और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है जब हमें ये दिखाया जाता है कि उस नॉर्मी को किसने मारा ये दिखाया ही नहीं। एंड कोई और ऐसे पॉइंट्स है जो मेरे से छूट गए हैं तो वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।